नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिषेक गौड़ बोलता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिल्मों ने हमारे जिंदगी में एक खास जगह बनाई हुई है और शुरू से ही हम फिल्में देखते ही बड़े हुए हैं। हमारी फैमिलीज में हमेशा से फिल्मों की चर्चा होती रही है। ज्यादातर फैमिलीज ऐसी हैं कि छोटी छोटी बात पर अंताक्षरी या दूसरी गेम्स खेलती हैं जो कि फिल्मों पर डिपेंड करती हैं। और हमारे जो सुपरस्टार्स हैं की चर्चाएं घर में ऐसी होती थी कि जैसे वो हमारे घर के ही मेंबर्स हों। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की, जो कि हमारे घर में चर्चाओं का विषय था। और अगर हमारे कजन्स एक बार इकट्ठे हो जाते थे तो फिल्मों की बातें शुरू हो गई तो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। कई बार तो एक फिल्म सितारे की वजह से हमारे घर में लड़ाइयां भी होती थी। ये मैं कहानी बता रहा हूं हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की, यानी कि हमारे हिंदी सिनेमा की, जो कि पिछले 100 साल से हमारे दिलों पर राज कर रहा है। चाहे वो अपने गानों की वजह से, चाहे वो अपनी कहानियों की वजह से, या फिर एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वजह से। मैं आपको बात बताता हूं, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में मैंने प्यार किया ये मूवी को प्ले किया जाता था। खेलने का मजा भी आता था और हम अकेले नहीं थे। मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदी सिनेमा के दर्शक हैं उनके ऐसी ही फिल्मों पर खेल खेला जाता रहा होगा। शायद कुछ घरों में अभी भी हो, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब वैसा माहौल दोबारा से चालू हो जाए। दोस्तों, पहले क्या होता था कि किसी ने कोई काम करना हो तो उसको रिलेट कर दिया जाता था फिल्मी गानों पर या फिर फिल्मों के डायलॉग्स बोलकर कि ये मैं काम करने जा रहा हूं। पर दोस्तों, अब हम आते हैं आजकल के टाइम पर दोस्तों, अब ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है यानी कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उस पर लोगों का मोह भंग हो रहा है। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसा वो पकड़ है जो लोगों के दिलों में होती थी वैसा नहीं कर पा रही। इसके पीछे क्या कारण है और क्यों बॉलीवुड से हटकर लोगों का टेस्ट चेंज हो चुका है और वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना जो इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं और साउथ की मूवीज को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसा पहले वो हमारी बॉलीवुड मूवीज को करते थे। ऐसा कैसे हो गया? क्यों हिंदी सिनेमा के जो दर्शक थे वो बॉलीवुड को छोड़कर साउथ की मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट देने लग पड़े हैं और साउथ की कोई मूवी आनी होती है तो एक्साइटेड होते हैं कि बॉलीवुड की कोई भी मूवी उसको भूल जाते हैं। यहां तक कि अब बॉलीवुड की कई मूवीज ऐसी होती हैं तो साउथ की कोई बड़ी मूवी रिलीज हो तो उसको पोस्टपोन कर देती हैं, अपनी जो रिलीज डेट है उसको आगे बढ़ा देती हैं। जैसा कि अभी भी हमें फिलहाल देखने को मिला था, जब पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी, वरुण धवन की बेबी जोन को आगे बढ़ा दिया गया था। एक छावा मूवी जो रिलीज होने वाली थी उसकी डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया। दोस्तों, क्या ये शुरू से होता आ रहा है कि साउथ की जो इंडस्ट्री है वो हिंदी पर राज कर रही थी? क्या साउथ की इंडस्ट्री में ऐसे बड़े बड़े हीरो आ चुके हैं या ऐसे बड़े बड़े नायक आ चुके हैं जो कि हमारी बॉलीवुड को पीछे कर रहे हैं और दर्शकों के दिल में जगह बना रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम साउथ फिल्म इंडस्ट्री को पहले नहीं जानते थे, पर जिन वजह से जानते थे वो वजह ये थी कि वहां से हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कमल हासन, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स आते हैं। यहां तक कि हेमा मालिनी और श्रीदेवी यहां पर सुपरस्टार बनी वो साउथ की थी। पर फर्क ये था कि साउथ की मूवीज यहां पे नहीं आती थी बल्कि वहां से रीमेक होके मूवीज बनती थी। वहां के जो एक्टर्स थे वो हिंदी मूवीज में काम करते थे। रीमेक का ये दौर नया नहीं है, पहले भी काफी साउथ मूवीज जो है में उनका रीमेक बन चुका है। हिम्मत वाला से लेके वांटेड तक जितेंद्र और सलमान खान ने सबने रीमेक मूवीज में काम किया है। तो दोस्तों, ऐसा तो पहले भी होता था और हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज है उनका भी रीमेक बनता था। रजनीकांत तो सुपरस्टार बने ही अमिताभ बच्चन की मूवीज का रीमेक करके ही। तो ऐसा क्या हो गया कि पिछले 10 साल से हिंदी के दर्शक
हिंदी मूवीज को देखने के लिए इतने एक्साइटेड नहीं होते जितना वो एक्साइटेड किसी साउथ की मूवीज को देखने में होते हैं, या किसी साउथ के सुपरस्टार को बड़ा स्टारडम मिल रहा है हमारे बॉलीवुड के जो सुपरस्टार है उससे भी अधिक स्टारडम। दोस्तों, इस कहानी को जानने से पहले अगर आप 2014 में वापस जाओगे, अगर आप किसी साउथ इंडियन मूवीज की बात करोगे कि आपने कोई देखी है, तो ऐसी कुछ 5-10 मूवीज ही होंगी जिनका कि आप नाम बता सकते होंगे। किसी एक्टर्स का नाम पूछा जाए वो भी नाम मात्र नाम ही होंगे जिनके बारे में आपको पता हो। समय कैसे बदला, जज्बात कैसे बदले, ये काम शुरू हुआ 2015 में जब बाहुबली रिलीज हुई हिंदी बेल्ट में भी। साउथ की मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने हिंदी में तब 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया था। बस यहीं से कहानी शुरू होती है साउथ के राइजिंग की और हमारे बॉलीवुड के फॉल की। तो उसके बाद दोस्तों बाहुबली 2, फिर KGF 2, पुष्पा, अब पुष्पा 2, ऐसी मूवीज आती रही। कंतारा या दूसरी मूवीज को हम नहीं भूल सकते। 2024 में आई हनुमान मूवीज या कार्तिकेयन मूवीज, ऐसी मूवीज आती रही जो कि बॉलीवुड को पीछे धकेलते हुए काफी आगे निकल गई। तो दोस्तों, ऐसी इन मूवीज में क्या बात थी जो कि बॉलीवुड की मूवीज में नहीं थी। तो अगर हम बॉलीवुड की मूवीज की बात करें, बॉलीवुड मूवीज धीरे धीरे अपने कल्चर से दूर जा रही थी। वो उसी धर्म के लोगों के देवताओं का मजाक उड़ा रही थी जो कि उनकी मूवीज सबसे ज्यादा देखते हैं। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा था और दूसरा अपने कल्चर से दूर जा रहे थे और ये वेस्टर्न कल्चर अपना रहे थे। अपनी इंटरव्यूज ये इंग्लिश में देते थे, आपस में बातचीत करते थे इंग्लिश में करते थे। इनके सेट्स की बात की जाए, जैसा कि एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कहा था, तब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप हमें स्क्रिप्ट हिंदी में दीजिए, ये इंग्लिश में लिखकर क्यों दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात से साबित होता है कि जो हमारा बॉलीवुड का कल्चर वो बॉलीवुड से हटकर, हिंदी सिनेमा से हटकर हॉलीवुड में लिप्त हो चुका था या हो चुका है। वो सिर्फ मल्टीप्लेक्स जो सिनेमाज हैं उन पर ही अट्रैक्ट और अपनी अटेंशन दे रहे थे और दे भी रहे हैं। मास सिनेमा से वो बहुत दूर हो चुके थे। जो फिल्में कंटेंट के नाम पर फुहड़ होती हैं उन फिल्मों को वो बना रहे थे जो कि कुछ टाइप के दर्शकों को ही पसंद आती हैं। मास सिनेमा में आते हैं हमारे छोटे शहरों के दर्शक, जो कि असली बेस होता है फिल्म इंडस्ट्री का। हिंदी सिनेमा को यानी कि बॉलीवुड को बनाने वाला भी यही सिनेमा था, पर बॉलीवुड वाले इसको भूल गए और अपने आप को हाई फाई दिखाने के चक्कर में वो ये भूल गए कि वो हिंदी बेल्ट में हिंदी दर्शकों के लिए फिल्में बनाते हैं। उन्होंने सोचा कि हम शायद अंग्रेजों के लिए फिल्म बनाते हैं। जैसा कि उन्होंने आर्चीज नाम की एक मूवीज बनाई थी, वो किसके लिए बनाई थी, किसने उसको देखा, ऐसी मूवीज के बारे में पता भी नहीं चलता। अपने आप को मॉडर्न एडवांस दिखाने में ये लोग ये भूल गए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। बस इसी चीज में भर भर के देखा था। तो एक्चुअल में उनको पता लगा कि आखिर कंटेंट क्या होता है और हमें क्या परोसा जा रहा था कंटेंट के मामले में। और साउथ वाले जो हैं, जिसको हम अपने से दूर मानते थे, हमारे दिल से और हमारे कल्चर से ज्यादा नजदीक हैं। उसके बाद लोगों ने साउथ मूवीज पर अपना इंटरेस्ट दिखाया। कोई भी मूवी हो साउथ की जो पैन इंडिया बनकर रिलीज होती है, उसको लोग सुपरहिट कर देते हैं। प्रभास की आदि पुरुष हो बनी बॉलीवुड में थी, पर प्रभास थे उसमें जो कि साउथ के सुपरस्टार है। तो मूवी हिंदी में भी 300 करोड़ कमा गई थी नेट कलेक्शन के मामले में बात करें तो। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉलीवुड में सुपरस्टार्स नहीं है, स्टार्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, पर यहां पर क्या होता है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के बिहाफ पर ही आपको काम मिलता है। अगर आपने चमचागिरी की तो आपको काम मिलेगा, अगर चमचागिरी नहीं की तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपने शर्तें मानी तो आपको काम मिलेगा, नहीं मानी तो नहीं काम मिलेगा। आई फीलिंग की वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता। पहली पिक्चर से मजाक उड़ा रहे, मेरा क्या विराट कोहली का मजाक उड़ाया जाता है।
वैसे इससे हटकर कुछ ऐसे मेकर्स हैं और ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। इस साल की स्त्री 2 ले लो, स्त्री 2 ने काफी रिकॉर्ड तोड़े। कोई भी बड़ा सुपरस्टार ना होते हुए भी 650 करोड़ की कमाई की थी। नेट इंडिया कलेक्शन की बात करें और 850 करोड़ किया था इसने वर्ल्ड वाइड। तो इसी साल की बात करें तो भूल भुलैया 3 ने सिंघम 3 जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवी को पीछे छोड़ दिया कलेक्शन के मामले में। तो हमारे हिंदी बेल्ट वाले जो सुपरस्टार्स हैं वो भी साउथ का रुख अपना रहे हैं। चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अजय देवगन हो, वो साउथ की मूवीज में काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं। चर्चा और भी बढ़ गई जब पुष्पा 2 रिलीज हुई। पुष्पा 2 के रिलीज होने के बाद अब तो ऐसा माहौल बन चुका है कि आने वाली जो भी साउथ की मूवीज होगी वो हिंदी को पछाड़ के रख देगी और हमारे दर्शकों में साउथ की मूवीज के और साउथ के जो सुपरस्टार्स हैं उनकी मूवीज का क्रेज होगा, ना कि हमारे यहाँ के जो सुपरस्टार्स हैं उनकी मूवीज का क्रेज अधिक होगा, जो लोगों के साथ सीधी जुड़ी हुई नजर आएगी। स्त्री 2 ले लो, चाहे भूल भुलैया 3 ले लो, वो भी लोगों के साथ सीधा जुड़ी हुई नजर आई थी। लोग अपने आप को भी वहां पे रख के देख रहे थे। दोस्तों, आने वाले 5 साल हैं वो काफी क्रूशियल है और काफी जबरदस्त भी होने वाले हैं साउथ इंडिया के लिए, क्योंकि आने वाले 5 सालों में 9 ऐसी मूवीज आ रही हैं जिनका बजट ही 4500 करोड़ होने जा रहा है। साउथ सिनेमा से 45 करोड़ का बजट, और भाई साहब कितना ये कमाएगी जो पुष्पा अभी 1500 करोड़ टच कर चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो भाई साहब सिनेमा कैसा होगा, कोई हिंदी फिल्म उन कलेक्शंस को टच भी कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर मैं फिलहाल बता दूं कि प्रभास भी अभी कतार में है। उनकी कल्कि 2, स्पिरिट और काफी मूवीज आ रही हैं जिनका बजट बताया जाता है कि 500 करोड़ प्लस ही होगा। केजीएफ स्टार को भी मत भूल जाइएगा, उनकी भी मूवी टॉक्सिस जो कि 2025 में रिलीज हो रही है वो भी धमाल मचाने आ रही है। पुष्पा को तो आप भूल नहीं सकते। वार 2 आ रही है जिसमें हमारे RRR के सुपरस्टार होंगे। जूनियर NTR जो ऋतिक रोशन को टक्कर देते हुए नजर आएंगे और ये मूवीज 100% है सुपरहिट होगी। मैं एग्जांपल देता हूं पुष्पा 2 मूवी की जो कलेक्शन है। पुष्पा 2 ने हिंदी बेल्ट में जितनी कलेक्शन की है उतनी कलेक्शन उसने साउथ में नहीं की। जिस लैंग्वेज की वो मूवी है उस लैंग्वेज में इतनी कलेक्शन नहीं की, इतनी कलेक्शन उसने हिंदी बेल्ट में कर ली है भाई। तो इससे हमें जाहिर होता है कि वो हिंदी के दर्शक हैं उनको ट्रैप कर रहे हैं और ट्रैप कर चुके हैं। पर हमारे बॉलीवुड वाले हैं वो अपनी एरोगेंस और हिंदू धर्म को अपमानित करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही कर पाएंगे। 1-2 सुपरस्टार को छोड़ दें तो उनके पास अभी फिलहाल कुछ नहीं बचा। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हो? इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और आप किस फिल्म इंडस्ट्री को बेस्ट मानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौर।